आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। पुणे में तेजी से बढ़ रहे गुलियन-बेरी सिंड्रोम के मामले, अब तक 197 केस, 50 आईसीयू में भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में गुलियन-बेरी सिंड्रोम जीबीएस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल नर्व डिसऑर्डर के 5 और रोगियों का पता चला है। इसके साथ ही जीबीएस केस की कुल संख्या बढ़कर 197 तक पहुंच गई है। इनमें से 50 आईसीयू में और 20 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिससे हाथों और पैरों में कमजोरी आने लगती है। महाराष्ट्र के पुणे में गुलियन-बेरी सिंड्रोम जीबीएस मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार नर्व डिसऑर्डर के 5 और रोगियों का पता चला है। इसके साथ ही पुणे क्षेत्र में गुलियन-बेरी सिंड्रोम जीबीएस के संदिग्ध और पुष्टि किए गए मामलों की संख्या 197 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने इसको लेकर बताया कि यहां 5 मरीजों में 2 ताजा मामले और 3 पिछले दिनों के मामले शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 197 मामलों में से 172 में जीबीएस से जुड़ा इलाज किया गया है। 50 मरीज आईसीयू में हैं। करीब 40 मरीज पुणे नगर निगम इलाकों से है। 92 पीएमसी में नए जोड़े गए गांवों से, 29 पिंपरी चिंचवड़ नागरिक सीमा से, 28 पुणे ग्रामीण से और 8 अन्य जिलों से है। 104 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। 50 आईसीयू में और 20 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उन्होंने बताया कि इस इलाके में जीबीएस के कारण होने वाली संदिग्ध मौतों की संख्या 7 पर है। जीबीएस एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें व्यक्ति के इम्यून सिस्टम पेरिफेरल नर्व्स पर हमला करती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में कमजोरी, पैरों और या बाहों में संवेदना की हानि, साथ ही निगलने या सांस लेने में समस्याएं होती हैं। पुणे में कुछ दिन पहले इतनी थी जीबीएस के मरीज। इससे पहले 27 जनवरी को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में गुलियन-बेरी सिंड्रोम जीबीएस में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस बीच पुणे में जीबीएस मरीजों की संख्या 101 हो गई थी। इनमें से 16 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। क्या है गुलियन-बेरी सिंड्रोम? गुलियन-बेरी सिंड्रोम न्यूरोलॉजिकल ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें नसें और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। आमतौर पर जीबीएस बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण से होता है क्योंकि रोगियों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। जानकार बताते हैं कि ये लाखों में किसी एक को होती है। हालांकि लगातार इस बीमारी के मामले सामने आने से डॉक्टर भी हैरान हो गए हैं। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।